गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। गाइस, आपने कल का ब्लॉग जैसे कि देखा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो अब थोड़ा सा आराम है। जब से बोतल लग चुकी है तो अब थोड़ा सा आराम है, तो अब मैं कुछ काम भी कर सकती हूँ। तो जैसे कि आपने शाम वाले वीडियो में देखा था कि मैंने थोड़ा बहुत काम किया हुआ था, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मेरे अंदर इतना मतलब कि शरीर में इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं कुछ काम भी कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पैर में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी, इतनी ज़्यादा, और इतना पैर मेरा दर्द कर रहा था, तो मुझे चलते भी नहीं बन रहा था। फिर भी मैंने धीरे धीरे से अपना काम कर लिया। अभी सुबह जगी थी 3 बजे, 3 बजे जग गई थी मैं आज। 3 बजे से जग रही हूँ बराबर, नींद ही नहीं आ रही थी। तो थोड़ा थोड़ा सा बुखार भी है, हमें अभी भी है। तो मैंने कहा कि आप लोगों से तो शेयर करना बनता है। तो बस फिर मैं जगी और सुबह में थोड़ा बहुत नाश्ता बना दिया था और बैठी रही काफ़ी देर तक, छत पे पानी डाल कर आई थी। ये सारा काम हम थोड़ा बहुत कर लिया है। जस्ट अभी यहाँ पे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, तो इनको भी मैं फोल्ड कर लेती हूँ बैठे बैठे। खाना अभी बनाना बाकी है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि पहले झाड़ू और बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ, नहा धो लेती हूँ, फिर खाना बनाने की तैयारी करूँगी। क्या बनेगा, क्या खाएंगे सारे लोग। 8:30 बज चुके हैं, अभी मेरा कोई काम नहीं हुआ है। सुबह पानी भर लिया था, सुबह के जो बर्तन थे कल वाले वो धुल दिए थे। यही सारा काम हुआ है अभी हमारे घर में। जब तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तो कुछ भी करने को मन नहीं करता है, पर फिर भी मैं जैसे तैसे बैठे खड़े जितना मेरे से हो जाता है मैं उतना करने के लिए तैयार हूँ और कर भी रही हूँ। यस चला गया स्कूल, अरे यस कोचिंग गया हुआ है, लक्षु भी गए हैं। पेट में बहुत तेज़ से दर्द रहता है, मतलब दर्द रहा है ना 2-3 दिन से, तो पेट बड़ा ही दर्द कर रहा है अभी भी। तो मैं जल्दी से ये सारे कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ, धीरे धीरे से काम कर लेती हूँ। काम तो करना ही पड़ेगा, कौन कितने दिन कर लेगा। देवर जी हैं हमारे, तो उनके ऊपर क्या क्या करेंगे, क्या क्या उनके ऊपर बोझ डालेंगे। तो फिर यही सोच रहे थे कि हम ही धीरे से उठें और काम करें। तो जस्ट मैं अभी जल्दी से कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। गाइस, हमने मिट्टी ले ली है एक तसले में। ये है हमारी मिट्टी, ये हमारे 3 गमले हैं। तो अब हम इसमें भरेंगे, ये जो मिट्टी है इसको इनमें भर लेंगे, और भरने के बाद जो हमारे वो पौधे सामने लगे हुए हैं तो उनको भी उखाड़ करके हमने अपने इसमें गमले में लगाएंगे। तो पहले मिट्टी भर लेते हैं फटाफट से। गाइस, हमारे ये काफ़ी दिनों से गमले रखे हुए थे, ऐसे ही मैंने मंगा के रखे थे। उसका भी मैंने ब्लॉग डाला हुआ था। चींटी काट ली है बहुत ज़ोर से, पता नहीं उस तौलिया में चींटी थी, पता नहीं कहाँ थी। तो देखो कितनी ज़ोर से भयंकर वाली चींटी काट ली पैर में। मम्मा क्या कर रहे हो? तो गमला लगा रही। हेलो, चींटियाँ चढ़ गई हैं पैंट में मेरे। सही ना। गाइस, चींटियाँ ने इतने इतने बड़े बड़े दाने डाल दिए पैर में, इतनी ज़ोर से यहाँ पे काट लिए बहुत ज़ोर से। अब जल्दी से कर लेते, मुझे लगता है ऐसा मिट्टी में होगी चींटियाँ, तो इस वजह से पैर में चढ़ गई है। तो अब मैंने ये सारी गमले ले लिए। गाइस, ये मिट्टी मैंने कल मंगवाई थी देवर जी से खेत से।
काफ़ी दिनों से ये मेरा पेंडिंग में काम था जो कि मुझे करना था। तबीयत ख़राब होने के कारण मैं नहीं कर पाई, लेकिन आज थोड़ी तबीयत ठीक थी तो मैंने कहा चलो ये भी काम ख़त्म ही कर देती हूँ। रोज़ रोज़ ऐसे ही पड़ा रहता है तो आज इसका भी काम तमाम ही कर देते हैं। तो गाइस इससे हम कुछ पेड़ निकाले ले रहे हैं। सारी मिट्टी भर दी थी, भरने के बाद आई एक क्यारी में, जो कि मुझे यहाँ से थोड़े से पौधे लेने थे, जो कि मैंने इसमें से बीज डाले थे तो इसमें पौधे उगाए थे। तो बस फिर क्या था कि मैंने जो छोटे छोटे से पौधे थे थोड़े से निकाल लेते हैं, फिर आपको पौधे लगे हुए थे, गेंदा के पौधे लगे हुए थे और एक करेले का भी पेड़ लगा हुआ था। तो हमने इन सबको अलग कर दिया और इसमें हमने ये सारे पेड़ निकाल लिए हैं। तो हमने कहा मनी प्लांट और माता को इसी में रहने देते हैं और बाकी सारे पेड़ों को निकाल लेती हूँ और इनको मतलब कलम कर करके अपने ये छोटे से जो हमारे प्लांट्स हैं तो ये हम उनमें अपने गमले में लगा देंगे। तो फिर क्या था, देर नहीं करते हैं और फटाफट से ये सारा काम निकाल करके रख देते हैं। धूप भी बहुत तेज़ हो रही थी, अभी खाना भी बनाना था तो मैंने कहा नहाने के पहले ये सारा काम कर लेती हूँ, बाद में नहा करके खाना बनाऊँगी। तो फिर क्या था, इतनी सारी चींटियाँ पता नहीं कहाँ से आ गई, मेरे पूरे शरीर में चींटियों ने खा लिया। हर एक जगह तो दौरा डाल दिया है खा खा के, पीठ में भी खाया, पैर में भी खाया, हाथ में भी चिपकी हुई थी। पता नहीं ये चींटियाँ कहाँ से आ गई और एकदम से मेरे पूरे शरीर में काटना शुरू कर दिया। इतना भयंकर दर्द हो रहा है। कहते नहीं हैं कि जब बीमारी आती है तो चारों तरफ से आती है। कल तो मैं बीमार इतनी ज़्यादा थी और आज चींटियों ने ही इतना खा लिया, मुझे हर जगह तो दौरा जैसा पड़ गया था। फिर भी मैंने ये सोचा अब इसको लेकर के क्या ही मैं कहूँ, अब इसमें जो काम के लिए बैठी हूँ वही सारा अपना काम पहले फिनिश कर लेती हूँ, बाद में देखूँगी। तो फिर नहा करके तेल वेल लगा लूँगी या जो भी कुछ होगा तो लगा लूँगी तो सही हो जाएगा। दवा ववा खा करके फिर ठीक कर लूँगी, क्योंकि ये हमारे बहुत दिन से ये काम करना बाकी था। हमारे सारे पौधे लग चुके हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने पौधे लगा दिए अपने ये वाले, ये जो सारे मैंने जो प्लांट्स निकाले थे और जो ये गमले गेंदा का पेड़ लगाया है हमने दो अच्छे से लगा करके और तैयार कर दिया है। थोड़ी सी इसमें मिट्टी लास्ट वाले में डालनी बाकी रह गई है, इसको भी मैं कल या परसों में डाल दूँगी। तो आज हमने फाइनली अपनी गार्डनिंग कर ली है। अभी तो मुरझाए हुए हैं और पौधे लगा लिए हमने, टूटे हुए थे इस वजह से। अभी 2 गमले बाकी हमारे, तो उनमें भी कोई ना कोई पौधा लगाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इनमें और मिट्टी भर करके फिर रख दूँगी। दोपहर का समय था, यस रो रहे थे साइकिल की वजह से कि मुझे साइकिल नहीं दिला दो मम्मा, नई साइकिल दिला दो। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ये पुरानी वाली साइकिल रखी हुई थी तो मैंने इसी को सही करवा दिया था। सारा काम कर लिया था। खाने में आज हमने बनाई थी कढ़ी चावल रोटी, जो कि उसका ब्लॉग मैंने नहीं शूट किया था और ये यस खुश हो गए थे कि मेरी पुरानी वाली साइकिल सही करवा दी। इसमें 60 रुपये लगे थे और मैंने इसी को सही करवा करके मैंने कह दिया अब इसी से चलाना और फिर आगे जब पैसे होंगे तो मैं आपको दिला दूँगी। तो यस ऐसे भूले जा रहा था कि कैसे चलानी है, फिर मैंने उसको पकड़ा और वो चलाने लगा। सो गाइस शाम के 8:30 बज चुके हैं और मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो रही है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ी सी ठीक हो रही है। तो अभी मैं जा रही थी सब्ज़ी काटने के लिए, तो मैंने सोचा था कि थोड़ी सी सब्ज़ी बना लूँ। सुबह में बनाया था खाना हमने कढ़ी चावल रोटी, जो कि मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं दोपहर में बना रही थी और बहुत तेज़ से धूप थी। तो मैंने ये सोचा कि पहले फटाफट से खाना बना लेती हूँ, इसके बाद ही कुछ होगा। और तो फिर मैंने ना खाना बना लिया, वो ब्लॉग मैंने नहीं शूट किया था। और थोड़ी से ना पौधे लगाए थे आज, क्योंकि काफ़ी दिन से रखा हुआ था, ये पेंडिंग में काम पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा कि आज चलो इसका भी सारा काम करके ही रख देती हूँ। रोज़ रोज़ हो जाता है, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं आज करेंगे, ऐसा हो जाता है। तो कहते नहीं है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वही था। तो फिर मैंने आज वो सारी चीज़ें कर ली। करने के बाद दोपहर हो गई थी तो खाना भी बनाया था। खाना बनाने के बाद फिर मैं लेटी रही, रेस्ट करती रही, क्योंकि ज़्यादा काम मेरे से नहीं हो पा रहा था और हल्के हल्के से ना चक्कर से आ रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। जस्ट अभी आई हूँ, मतलब कि अंदर आई हूँ तो देखा कि ये सारे देखो लक्ष्ू ने कैसे सब फैला के डाला हुआ है, क्योंकि मैं यहीं लेटी सो रही थी तो लक्ष्ू भी यहीं मस्ती करने में लगा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें लक्ष्ू ने फैलाई हैं। अभी जा कर के हमारा लक्ष्ू सोया है, यस अपना कार्टून देखने में लगे हुए हैं। डैडी जी अभी हमारे क्लिनिक से नहीं आए हैं, उनको लेने के लिए छोटू गए हैं। तो मैं थोड़ा सा खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा हाथ बटा देंगे हमारे देवर जी, तो हमारा जल्दी से काम हो जाएगा। तो बस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट्स करके बता देना और मेरे वीडियो को शेयर भी कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।